जरा सोचिए, क्या हमारे सपने सिर्फ दिमाग की एक रैंडम उपज है या फिर ये हमारी आत्मा से, हमारे अंदर की गहराइयों से जुड़ने का कोई रास्ता हो सकते हैं। आज हम बोनेल लुइस स्ट्रिकलिंग की किताब ड्रीमिंग अबाउट द डिवाइन के जरिए इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ शुरू करते हैं। देखिए, सोर्स ये कहता है कि जैसे एक ज़माना था जब लोग अपनी सेक्सुअलिटी को, अपनी यौन इच्छाओं को दबाते थे, ठीक वैसे ही आज के दौर में बहुत से लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतों को दबा रहे हैं। ये ना एक ऐसी बेचैनी है जिसे हम महसूस तो करते हैं, पर अक्सर समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। और बस यही हमारी आज की पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, आज के दौर में ना बहुत से लोग हैं जो खुद को एकदम भटका हुआ महसूस करते हैं। एक ऐसी गहरी फीलिंग मानो अपनी ही जड़ों से कट गए हों, लेकिन वापस कैसे जाना है ये रास्ता ही नहीं पता। इसी अनुभव को सोर्स ने एक नाम दिया है, आध्यात्मिक निर्वासित या स्पिरिचुअल एक्साइल। और ये सिर्फ स्पिरिचुअली लॉस्ट फील करने जैसा नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंसान को किसी मतलब की, किसी गहरे अर्थ की तलाश तो है, लेकिन जो पुराने धार्मिक रास्ते थे वो या तो अब बंद हो चुके हैं या फिर उन पर भरोसा नहीं रहा। मतलब एक तरह से ये आध्यात्मिक बेघरता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो डिस्कनेक्ट है, ये अलगाव आता कहाँ से है। हाइडेगर और युंग जैसे बड़े विचारकों का मानना है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है ना, वो हमसे बाहरी चीजों पर ही फोकस करने को कहती है, काम, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस। और इस भाग दौड़ में हम अपने अंदर के स्व से, अपने डीप सेल्फ से दूर होते जाते हैं। वही सेल्फ जो ऑथेंटिसिटी और मीनिंग ढूंढ रहा है। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से एकदम अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो फिर उस गहरे स्व तक वापस पहुंचने का रास्ता क्या है? हमारा गाइड कौन बनेगा? और इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और पर्सनल है। हमारे अपने सपने। जी हाँ, किताब के मुताबिक सपने एक ऐसा दरवाज़ा है जो हर किसी के लिए खुला है, और ये हमें किसी बाहरी गुरु या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड हुए बिना सीधे हमारे अंदर की दुनिया से कनेक्ट करता है। जरा सोचिए, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कुछ लोगों को थोड़ा अलग थलग महसूस करा सकता है, वहीं सपने हमारे अंदर के ज्ञान का एक अनफिल्टर्ड, पर्सनल और एकदम डायरेक्ट सोर्स है। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले हमें इसका नक्शा पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि सपनों की अपनी एक भाषा होती है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो चलिए इस भाषा को 3 अलग-अलग लेवल्स पर समझने के लिए किताब से ही एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, एक ही सपने के मतलब की कितनी परतें हो सकती हैं। पहला है एग्जिस्टेंशियल लेवल, यानी जो हमारी असल जिंदगी से जुड़ा है। उस इंसान का उस वक्त एक बहुत मुश्किल तलाक चल रहा था। दूसरा है इनर लेवल, जो हमारी साइकोलॉजी को दिखाता है। वो इंसान असल में अपने पेरेंट्स के क्रिटिसिज्म की जेल में बंद था। और तीसरा है डिवाइन लेवल, एक गहरा आध्यात्मिक मैसेज। ये सपना गुड फ्राइडे के दिन आया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ का सिंबल है। सोचिए, एक ही सपना और 3 इतने गहरे संदेश। पर एक बात समझनी होगी, ये जो अंदर का सफ़र है ना, ये हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि सपनों में जो डिवाइन एनर्जी है वो कई अलग अलग चेहरों में सामने आ सकती है। कभी कभी ये एक मरहम की तरह आती है। जब कोई इंसान जिंदगी में बहुत अकेला या दुखी महसूस कर रहा होता है, तो सपने उसे एक गहरा सुकून और सहारा दे सकते हैं, ठीक उसी वक्त जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे इस सपने को देखने वाला इंसान जो गहरी निराशा में डूबा था, उसके लिए ये सपना डिवाइन सपोर्ट और हीलिंग का एक सीधा साधा पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया। लेकिन कभी कभी ये डिवाइन एनर्जी एक डरावनी ताकत के रूप में भी सामने आ सकती है, जो हमारे ईगो के कंट्रोल को चैलेंज करती है। इस तरह का सपना असल में हमारे ईगो के डर को दिखाता है। वो ईगो जो किसी गहरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस के सामने सरेंडर करने से, लेट गो करने से डरता है। तो सबसे ज़रूरी सवाल, हमारे सपनों के ज़रिए इस पूरी यात्रा का, इस जर्नी का आखिर डेस्टिनेशन क्या है? मंजिल सिर्फ दिलचस्प सपनों का एनालिसिस करना नहीं है, नहीं, बल्कि एक ज्यादा ऑथेंटिक, एक ज्यादा सच्चा जीवन जीना है।
इसका मतलब है अपने अंदर के कोर के साथ, अपने सेल्फ के साथ एक जीता जागता रिश्ता बनाना। एक ऐसी जिंदगी जीना जहां हमारे फैसले सिर्फ बाहरी दुनिया के दबाव से नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी सच्चाई से आते हैं। इस रिश्ते को ईगो सेल्फ एक्सेस कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा ईगो, हमारी कॉन्शियस आइडेंटिटी एक जहाज के कप्तान की तरह है और हमारा गहरा सेल्फ उसके कंपास की तरह। अब अगर ये रिश्ता मजबूत है तो इसका मतलब है कि कप्तान कंपास पर भरोसा करता है। वो कमजोर नहीं होता, बल्कि सही दिशा में जाने के लिए और भी ज्यादा केपेबल और फ्लेक्सिबल बन जाता है। तो इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या होता है? नतीजा है अपने अंदर ही घर जैसा महसूस करना, अपने ही स्पिरिचुअल सोर्स के साथ एक जीता जागता रिश्ता बनाना, अपनी तकलीफों में भी एक मतलब ढूंढ पाना और जिंदगी को ज्यादा सच्चा और पूरा महसूस करना। सही मायनों में अपने असली स्व के घर वापस आना। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने अंदर जो वो खुला दरवाज़ा है, उसके पीछे कौन से संदेश इंतज़ार कर रहे हैं? इस किताब का सार यही है कि ये यात्रा हम में से हर एक के लिए मौजूद है, और शायद सबसे बड़ा रहस्य हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। बस सुने जाने का इंतज़ार कर रहा है।